हेलो दोस्तों, बीएफएम का पेपर हमेशा से चैलेंजिंग रहा है और ये बीएफएम का पेपर में न्यूमेरिकल और थ्योरी का मिक्स अच्छा आता है। और बीएफएम के पेपर में एक बात और है, जो भी हम पढ़ते हैं उसमें केवल 30% हमारी नॉर्मल बैंकिंग लाइफ में देखने को मिलता है। बाकी बी मॉड्यूल और डी मॉड्यूल और सी का कुछ पार्ट और ए का कुछ पार्ट ऐसा है जो आपने कभी देखा सुना नहीं होता है दोस्तों। तो आपके पास समय बहुत कम है, एग्जाम सर पर है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा उनको आप जरूर कर लीजिएगा, और उसके साथ साथ में जो हमारी एक एमसीक्यू की मास्टर क्लास और एक मास्टर रिवीजन क्लास जो होने वाली है, अगर आप वो फ्री में देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए मोबाइल एप्लीकेशन के लिंक से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप में रिक्वेस्ट भी भेजिए, जिससे आपको टाइम से वो लिंक आपको मिल पाए। व्हाट्सएप का नंबर है 9917447799। इसमें आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हेलो दोस्तों, बीएफएम का पेपर आ गया है। इस वीडियो में बीएफएम के बारे में, एक दिन में बीएफएम कैसे पास करें, उसके लिए कुछ टिप्स दिए हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ उस कोर्स के लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ये कोर्स दिखाई देगा। यहाँ पर इस कोर्स में जब आप क्लिक करेंगे तो राइट हैंड साइड में आपको कंटेंट लिखा हुआ दिखाई देगा। जब आप उस पर क्लिक कर देंगे तो उसमें आपको, उसके बाद आपको मिशन नवंबर 2024 और फिर दिखाई देगा बीएफएम। इस बीएफएम पे क्लिक करेंगे। बीएफएम पे जब आप क्लिक करेंगे तो ऊपर लिखा हुआ आएगा फ्री एग्जाम टाइम रिवीजन क्लासेस। इसमें आपके एमसीक्यू और जो फ्री लाइव क्लासेस अभी हमने 1 वीक में करी हैं वो मिल जाएंगे। अगर आपने उतना भी देख लिया तो भी आपका डेफिनेटली पेपर निकलने के चांसेस बनते हैं। और जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, जेआईबी की तैयारी कर रहे हैं, सीआईबी की तैयारी कर रहे हैं, उनके भी जो ऑफर है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। और साथ साथ में जेआईबी और सीआईबी पे एक 1000 का एडिशनल डिस्काउंट, जिसमें आपको जेआईबी सिर्फ 3999 में जून वाले पेपर के लिए मिल रहा है और सीआईबी आपको 4999 में वो मिल रहा है आपको जुलाई एग्जाम तक। साथ साथ में एमसीक्यू केस स्टडी भी आपको अवेलेबल कराए जा रहे हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, मैराथन रिवीजन क्लासेस होती हैं, वो सब आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये जो बैच है इंटरैक्टिव लाइव जो बैच है, इंटरैक्टिव लाइव बैच में जेआईबी की अगर हम बात करते हैं तो उसके साथ साथ एमसीक्यू और रिकॉर्डेड भी मिलेंगे। जो कोर्स 19,999 का है उसमें डिस्काउंट के बाद 4999 किया था, लेकिन स्पेशल अभी जो रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं उसमें आपको ये कोर्स 3999 का मिल जाएगा। सीआईबी की बात करते हैं जहां पर एमसीक्यू, केस स्टडी और रिकॉर्डेड है, जिसमें एमसीक्यू और केस स्टडी सर के द्वारा डेवलप की गई है। और इसका जो 24,999 का कोर्स है उसमें 5999 जो कि स्पेशल डिस्काउंट में आपको मिलने वाला है 4999 का। और टीम जो है इंटरैक्टिव मोड में इस कोर्स को कराती है। इसके अलावा जेआईबी सीआईबी के अलावा सर्टिफिकेशन कोर्स और प्रमोशनल एग्जाम की भी तैयारी होती है। तो बिना देरी करें इसका जो है मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और हमारी जो एक्सपर्ट टीम है उसकी क्लासेस का जो है बेनिफिट लीजिए। अपनी बैंकिंग इंडस्ट्री में रहते रहते एक अच्छा नॉलेज जरूर रखिए, क्योंकि नॉलेज जो है बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत मायने रखती है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए और इन क्लासेस को अटेंड करिए जिससे आपका बीएफएम निकल पाए। अगर मैं बात करूं फॉरेक्स में, अगर बात करूं सबसे पहले तो फॉरेक्स की बात मैं करूंगा। तो फॉरेक्स में आपको रेट कोटिंग सिस्टम, यानी रेट को कैसे रीड करते हैं, रेट कोटिंग सिस्टम, रेट किस किस तरह से कोट किया जाता है फॉरेक्स में, रेट कोटिंग सिस्टम, ठीक है, कितने तरह का होता है उसको देख लीजिएगा। उसमें से जरूर आपका कोई क्वेश्चंस बनेगा। और उसके साथ साथ फॉरेक्स के न्यूमेरिकल, ये मैं सब वो चीज बता रहा हूं जो आधे घंटे 1-2 घंटे में आप काफी कुछ सीख सकते हैं आज भी, ठीक है। फॉरेक्स के न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं, ठीक है। आपको जब हम बात करते हैं एनआरओ, एनआरई, ये जो अकाउंट्स हैं, देखो आपने जेआईबी में पढ़ा होगा एफसीएनआर, आरएफसी, इन अकाउंट्स के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा। इसमें से सीधे सीधे आपको जो है केस स्टडी मिलने वाली है, आरएफसीडी। और इसके अलावा आपका नॉस्ट्रो, वॉस्ट्रो और लोरो अकाउंट, इसको मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया टाइम ज्यादा ना लगे। और आपका एसएनआरआर और उसके अलावा आपका ईएफसी अकाउंट हो गया। ईएफसी अकाउंट के बाद ओवरसीज फॉरेन करेंसी अकाउंट हो गया और डायमंड डॉलर अकाउंट। इसको जरूर, ये कीवर्ड है, आप एनआरओ खोलिए, एनआरओ के बारे में जान लीजिए, एनआरई खोलिए, ठीक है, इसकी केस स्टडी जरूर करिए, ठीक है।
फैसिलिटी में अगर हम बात करेंगे तो फैक्टरिंग फोरफिटिंग जरूर पढ़ के जाएगा, 1 या 2 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं इससे, फैक्टरिंग फोरफिटिंग। ठीक है, सप्लायर्स क्रेडिट और बायर्स क्रेडिट में एक क्वेश्चन मिलता है अक्सर, सप्लायर्स क्रेडिट और बायर्स क्रेडिट, ये जो कीवर्ड लिख रहे हैं हम आपको, इन कीवर्ड को जरूर पढ़ना है आपने। और बाकी जो हमारी 7 डेज क्लासेस चलेंगी उनको तो फॉलो करना ही करना है आपने। ठीक है, आपको लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम क्या है इसके बारे में पढ़ के जाना है, इसमें अमाउंट वाइज क्या क्या चीज है वो सब देख के जाना है आपको। ठीक है, EEFC जो हमारा ECGC की जो इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, ECGC की इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, उनको पढ़ लेना है आपने। तो ये मैंने आपको बताया कौन से, मॉड्यूल ए से। किससे बताया मैंने, मॉड्यूल ए में इतने चीजों को ढूंढ लो बुक में जहां पर भी है, उसमें से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मॉड्यूल बी जो सबसे बड़ा मॉड्यूल है। तो मॉड्यूल बी में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आपको कैपिटल चार्ज अप्रोचेज पता रखनी है। ये सब बुक में मिल सकता है अगर आप ध्यान से देखेंगे, और इसकी कैलकुलेशन कैपिटल चार्ज की, ये न्यूमेरिकल में आएगा। सब आसान चीजें अगर आप एक बार देखेंगे तो समझ जाएंगे। कैपिटल चार्ज की कैलकुलेशन, कैपिटल चार्ज की क्या कैलकुलेशंस देखनी है, और ये तीनों में देखनी है, क्रेडिट रिस्क में, मार्केट रिस्क में और ऑपरेशन रिस्क में देखना है आपने। ठीक है, न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो कैपिटल यानी टीयर 1 टीयर 2 बेस में, एक न्यूमेरिकल कहीं से भी मिल जाए आपको, या हमारी क्लासेस से देख लेंगे पुराना। ठीक है, इसके अलावा हेयर कट बहुत इंपॉर्टेंट है। हेयर कट क्या होता है उसके बारे में वीडियो देख के समझ के जाइए, इसमें न्यूमेरिकल आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्रेडिट रिस्क एनपीए के बेसिस में कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये अगर मान लिया हमारा जो लोन है एनपीए हो गया है तो उसमें कितनी कैपिटल किस किस कैटेगरी में चाहिए होती है। अगर हम मार्केट रिस्क की बात करें तो वैल्यू एट रिस्क, ये न्यूमेरिकल है, वैल्यू एट रिस्क है, आपका बीपीवी है, ये दोनों न्यूमेरिकल्स में आएंगे। इन दोनों के न्यूमेरिकल्स जरूर देख लीजिएगा आपको जहां से मिल पाए, वॉलेटिलिटी से रिलेटेड। ठीक है, ऑपरेशन रिस्क में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, बीटा फैक्टर अल्फा बीटा फैक्टर वाला। ठीक है, बेसिकली ये कवर होता है यहाँ पे, कैपिटल चार्ज में कवर हो जाता है, और ये मार्केट रिस्क में कवर हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, मार्केट रिस्क में एक न्यूमेरिकल है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिसअलाउंस वाला, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिसअलाउंस वाला है, आप लोगों को ढूंढना है, ये कहीं से भी जहां से मिल जाए इसको पढ़ के जाना है। तो ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी के जो मैं बातें बता रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा लिक्विडिटी में आपका जो है एलसीआर क्या होता है इसको देखना है। ठीक है, और एक चीज मैं थोड़ा बेसिल में और बता दूं, सीसीएफ और ट्रिपल सी बी। ठीक है, ये सीसीएफ और ट्रिपल सी बी ये जरूर आपको देख के जाना है, आपका सीधे सीधा 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। और अगर आप इसको चैप्टर को देखेंगे, इस चीज को पढ़ेंगे तो 1 घंटे में ये बिल्कुल 1 नंबर आपका पक्का करेगा। ठीक है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, इसमें आपको एचक्यूएलए को समझना है, मोटा मोटा बता रहा हूं मैं। ठीक है, एचक्यूएलए को समझना, एलएसएफआर समझना है। ठीक है, और आपका यहाँ पे हो गया एक फाल्कर को आपको समझना है। ठीक है, उसके बाद बात करें लिक्विडिटी के इसमें आ गया, यहाँ आ गया, और एक स्टैंडर्ड डेविएशन को जरूर आप दोबारा रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये बेसिकली तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा एबीएम में है, लेकिन एबीएम में उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होता है, एबीएम में इसका कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, अगर मैं सी की बात करूं, मॉड्यूल सी की बात करूं तो मॉड्यूल सी में आपके जितने मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं, कॉमर्शियल पेपर है, सर्टिफिकेट डिपॉजिट है, इंटर कॉर्पोरेट सर्टिफिकेट डिपॉजिट है, ये जरूर आपको देखना है। ठीक है, डेरिवेटिव्स क्या होता है, डेरिवेटिव्स में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, फॉरेक्स डेरिवेटिव कौन से हैं और क्रेडिट डेरिवेटिव कौन से हैं, ये जरूर देखने हैं आपने। ठीक है, ऑप्शंस, कॉल और पुट ऑप्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखने हैं आपने। ठीक है, और आपका ऑल्को का फंक्शन देखना है, कितना देखना है। ठीक है, बेसेल में अगर एक बात और बताऊं मैं आपको, बेसेल में आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखना, इसमें से 2-3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे कि बेसेल को रिस्क को मैनेज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या रखते हैं बैंक, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, और हर डिपार्टमेंट की कमेटी या डिपार्टमेंट होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। ठीक है,
और यहाँ पर नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो भी आपको देखना है, ठीक है। डी मॉड्यूल में आएंगे हम आपको, डी मॉड्यूल में आपका सुपरवाइजरी रिव्यू, ठीक है। और आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क में आपको न्यूमेरिकल्स मिलेगा, ठीक है। और एक मॉडिफाइड ड्यूरेशन गैप एमडी गैप का लास्ट यूनिट में न्यूमेरिकल है, ठीक है। और इसके अलावा बात करें तो इसी मॉड्यूल डी में आपका कैपिटल से रिलेटेड एक कैपिटल रिक्वायरमेंट से लेकर के एक न्यूमेरिकल आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आपने इतने कॉन्सेप्ट जरूर कर रखे हैं, अब कहने को आप ये कह सकते हैं कि साहब ये तो पूरी किताब है, ऐसा नहीं है, पूरी बुक नहीं है। आपको सिर्फ इन कीवर्ड्स को रिसर्च करना है, उसको कंसाइज करना है और देखना है कि इसमें क्या समझ में आया आपको। या YouTube में डिफरेंट जो लोग पढ़ाते हैं उनके लेक्चर्स कहीं मिल जाए इन सब्जेक्ट में। पूरा बुक की बात नहीं कर रहा, बहुत है, बुक तो बहुत बड़ी है। इन चैप्टर्स पे अगर आप कंट्रोल करके जाते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट रह गया था मेरा एनपीए में भी बिल्कुल न्यूमेरिकल के पूरे चांस हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एनपीए में जो पूरे चांस है एक न्यूमेरिकल मिलने के, वो भी पूरे वहां पर बने रहते हैं, ठीक है। एक मैकाले ड्यूरेशन का भी एक क्वेश्चन अक्सर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। और जब हम बात करते हैं चैप्टर्स की तो मॉड्यूल ए की बात करते हैं तो मैंने आपको एक तो ये वाला चैप्टर बोला है, एलआरएस की बात करी है, अकाउंट्स की बात करी है, ठीक है। और फैसिलिटी टू एक्सपोर्ट उसकी बात करी है, रोल ऑफ ईसीजीसी की बात, तो सब चैप्टर आपको दिख रहे हैं, इतनों में से मिल जाएगा आपको, ठीक है। और मॉड्यूल बी की बात करें तो जो भी हमने बोले हुए हैं, एक तो ये मैं आपको फिर बता देता हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप जो सरप्राइज करेंगे कि ये जो 2 टॉपिक हैं यहां से 5 मार्क्स मिलते हैं आपको, क्योंकि जितने टाइप के रिस्क हैं इन 2 यूनिट में डिफाइन किए हुए हैं। बहुत ज्यादा बड़ी यूनिट नहीं है, 20-22 पेज की 2 यूनिट है, 5 मार्क्स आपको जरूर देगी, ये पक्की बात है। 5 मार्क्स की यूनिट है ये, ठीक है। बाकी इधर मैंने आपको बताया था लिक्विडिटी वाला क्वेश्चन, यहां से बताया था आपको। इस वाले चैप्टर से जो कैपिटल चार्ज वाले तीनों न्यूमेरिकल और हेयर कट और कैपिटल चार्ज वाले न्यूमेरिकल आपको यहां से मिलने वाले हैं, ठीक है। और मॉड्यूल सी में जैसे मैंने बताया ट्रेजरी प्रोडक्ट से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, डेरिवेटिव प्रोडक्ट से क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा ट्रेजरी एंड एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट है, इससे क्वेश्चंस आपको वहां पर मिलने वाले हैं। मॉड्यूल डी की बात करें तो मॉड्यूल डी की जब हम बात कर रहे हैं तो पहला तो हमारा ये एनपीए वाला मैंने बता दिया स्पेशली आपको, और यहाँ पे कैपिटल एडिक्वेसी के बेसल नॉर्म्स की है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट के बारे में है, ठीक है। यहाँ आपका जो आरएआरओसी प्रॉफिट प्लानिंग है, इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट, ये दोनों आपके 10 मार्क्स के समझ लीजिए टॉपिक हैं। तो आप इस तरह से इंपॉर्टेंट कैटेगराइज आप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इसको फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा।